एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं पीएनएसटी 2021 के ऊपर एक डिटेल वीडियो। और इस डिटेल वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। अगर आप एक पीएनएसटी स्टूडेंट है या और अगर एमपी गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अगर लेते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी 2021 को लेकर के स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स है और कन्फ्यूजन्स की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर रहे हैं और कई सारे स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं कि वो उस जो इस प्रकार की जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुई है नीट को लेकर के, तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न जो है पीएनएसटी को लेकर के स्टूडेंट के अंदर है। और स्टूडेंट का कहना ये है कि ये नीट के थ्रू जो पीएनएसटी का एग्जामिनेशन का एक तरह से जो इन्फॉर्मेशन, एक तरह से मैसेज जो वायरल हुआ था उसको लेकर के वो बहुत सारी चीज़ें डाउट में है। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो में आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें बता रहा हूँ, हर एक पहलुओं को मैं टच करूंगा ताकि आप स्टूडेंट के अंदर एक भी प्रकार का कोई डाउट ना बचे और आप एक फ्री माइंड से प्रिपरेशन कर सके। हर एक पहलुओं को हम टच करेंगे, कट ऑफ से लेकर के सीट को लेकर के काउंसलिंग को लेकर के टेस्ट कैसे लगाना, ये हर एक चीज़ को लेकर के यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जितने भी पीएनएसटी एस्पिरेंट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है, इसलिए बीच में वीडियो को आप क्विट मत करिए। सबसे पहला रिक्वेस्ट तो आप लोगों के लिए, ठीक है। भी दूसरी सबसे बड़ी चीज़, स्टार्ट करते हैं वीडियो में। नीट का जो एग्जामिनेशन है, जैसे कि मैंने पॉइंट्स बना दिए, नीट का एग्जामिनेशन जो कि पीएनएसटी के थ्रू हो रहा है, इस चक्कर में क्या हुआ कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपनी फीस बढ़ा दी नीट को लेकर के, क्योंकि नीट का एग्जामिनेशन 12 सितंबर को होने वाला ऐसा नोटिफिकेशन एनटीए ने दिया और एनटीए ने प्रपोजल भेजा कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ की नर्सिंग काउंसिल का एग्जामिनेशन नीट के थ्रू करा सकती है। लेकिन हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर ये तेज़ी से वायरल हो गया कि नर्सिंग काउंसिल की एग्जामिनेशन अब नीट के थ्रू होगी। और इस चक्कर में हुआ ये कि कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पीएनएसटी को नीट से जोड़ते हुए अपनी फीस स्ट्रक्चर बढ़ा दी और स्टूडेंट जो है अपना फीस भी पे कर चुके। उसके बाद फिर गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट पूरी तरह से कन्फ्यूज़न में है कि इस एग्जामिनेशन को लेकर के अब जब वो इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हैं तो कई स्टूडेंट को प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो मैंने सोचा कि एक डिटेल में वीडियो बना दूँ ताकि एक स्टूडेंट को किसी भी प्रकार से कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, स्टूडेंट का कहना यह है कि सर हमको नीट और पीएनएसटी के नाम पर जो हम लोगों के साथ में एक फ्रॉड हुआ, हम नहीं भरना चाहते थे नीट का फॉर्म, लेकिन हमने क्योंकि पीएनएसटी देना चाहते थे इसलिए नीट का फॉर्म भरा, ठीक है। दूसरी चीज़, कोचिंग इतनी कॉस्टली हो गई नीट से जुड़ने के बाद, भले अब वो क्योंकि सेपरेट हो गई है तो अब उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सीधी सी बात है, वो कैसे आप लोगों का जवाब देंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो एक फ्रॉड के इस पर्टिकुलर सिस्टम में एक तरह से आप लोगों के सामने एक्सपोज हो गए, तो वो आप लोगों को सीधे तौर पर जवाब नहीं देंगे। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसीलिए बता रहा हूँ कि देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप सबसे पहली चीज़ अपनी एग्जामिनेशंस की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रखिए। इतने सारे पॉइंट के आधार पर मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का सिंगल डाउट नहीं रहेगा। नीट प्लस पीएनएसटी इस साल एक साथ नहीं हो रही है, या मतलब नीट के एग्जामिनेशन के थ्रू पीएनएसटी में कोई भर्ती नहीं हो रही है, लेकिन नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बारे में हम भी नहीं जानते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की अफवाहों के बारे में आपको सबसे पहले अवेयर रहना है, ठीक है भी। तो नीट प्लस पीएनएसटी 2021 में अलग अलग है। नीट का एग्जामिनेशन अलग है, वो अपने आप में एक बेहतरीन एग्जामिनेशन है, आप जानते हैं, और पीएनएसटी का एग्जामिनेशन अपने आप में एक अलग एग्जामिनेशन है, ठीक है भी। तो नीट और पीएनएसटी सेपरेट हो गए, ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो चुका है इस साल के लिए। नेक्स्ट ईयर के लिए आपको अवेयर रहना है। दूसरी चीज़, इसमें सीट कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं, सीट इसमें 540 सीट पीएनएसटी की गवर्नमेंट की होती है और लगभग 810 सीट जो होती है वो मेडिकल एजुकेशन की होती है। हालांकि पिछले बार के रूल बुक में 390 सीट का मेंशन था, जो कि 810 सीट की काउंसलिंग इस समय लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी 540 सीट की गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग वो रुकी पड़ी हुई है। एक और मैं आपको अपडेट दे दूं, 2019 में ओबीसी के आरक्षण की वजह से 2019 में ओबीसी के आरक्षण की वजह से अभी भी जो जीएनटी के लगभग 17 से 18 ट्रेनिंग सेंटर थे, वो अभी भी कई सारे ट्रेनिंग सेंटर खाली पड़े हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं तो आप 2019 बैच का अभी तक का अपडेट पता कर लीजिए। किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जो बैच होती है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ओबीसी के रिजर्वेशन वाले मैटर की वजह से 2019 बैच का जो जीएनटी वाला जो बैच है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, ठीक है भी। तो 2019 में काउंसलिंग रुक गई थी रिजर्वेशन आरक्षण के वजह से, और 2020 का जो एग्जामिनेशन क्योंकि कोविड की वजह से वो 21 में हुआ,
जिसमें 390 सीट का रूल बुक में मेंशन किया, उसके बाद मेडिकल एजुकेशन ने उस सीट को 810 कर दिया, उसका काउंसलिंग खत्म हो चुका। 540 सीट की गवर्नमेंट की अभी भी काउंसलिंग रुकी हुई है, वो जल्दी होने के चांसेस है क्योंकि एएनएम की काउंसलिंग इस समय स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दी सीट को लेके इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि जब एग्जामिनेशन नया रूल बुक आए तो ये 540 सीट गवर्नमेंट की हो सकता है बढ़ जाए, ये हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है। देन उसके बाद एग्जामिनेशन का पैटर्न, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश का सेक्शन होता है। 150 नंबर का इक्वल सेक्शन होता है और आपके पास में 120 मिनट होते हैं। 120 मिनट में आपके पास में 150 क्वेश्चन होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है भी, आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। उसके बाद में सीधे चले जाऊंगा कट ऑफ के ऊपर। तो कट ऑफ को लेकर के मैं आपको बता दूं 80 प्लस मार्क्स, 80 नंबर से ज़्यादा के बारे में आपको सोचना चाहिए। अगर आप एक प्योर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 90 मार्क्स से नीचे के बारे में प्लान नहीं करना चाहिए। बाकी जितनी भी बची हुई कैटेगरीज है, हालांकि ओबीसी के लिए मैं आपको बता दूं, ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी 85 प्लस लेकर ही चलिए। ओबीसी कैंडिडेट 85 प्लस और यूआर वाले या जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट 90 प्लस मान करके चलिए। क्यों, अभी आपको धीरे से पता चलेगा, क्योंकि पिछले बार जो एवरेज जो मार्किंग हुई है जो टॉपर्स की वो लगभग 80 प्लस रही है जितनी गवर्नमेंट सीट है। मैं गवर्नमेंट सीट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कट ऑफ, न कि आपके ये मेडिकल एजुकेशन ऑटोनॉमस या मेडिकल कॉलेज के हिसाब से, क्योंकि यहाँ स्टडी करने के पैसे लगते हैं और यहाँ पर स्टडी करने का जो है पैसा नहीं लगेगा, जिसकी काउंसलिंग अभी नहीं हुई है। ठीक है, तो कट ऑफ ये मान के चलिए कैटेगरी वाइज 80 प्लस, 85 प्लस, 90 प्लस। ठीक है, ये हो गया आपका एक और चीज़। एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बता दी मैंने आपको। ठीक है, 120 मिनट का यहाँ पर आपकी लड़ाई है। कोचिंग प्लस स्टडी मटेरियल, क्या कोचिंग जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं, कोचिंग किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जरूरी नहीं होती, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हुए ये डिसीजन आपका है। लेकिन कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर वो नीट के नाम से हमसे बहुत ज़्यादा फीस ले चुके हैं, तो ये आपका पर्सनल मैटर है, ये आपका पर्सनल डिसीजन था, इसमें मुझे किसी भी प्रकार का कोई एलिगेशन नहीं है। जैसा जो पढ़ाएंगे उस प्रकार से आपसे फीस चार्ज करेंगे। हाँ, नीट के नाम पर ले ली गई है तो मैं तो इसे फ्रॉड मानता ही हूँ पहले भी। पीएनएसटी के नाम पर अगर आप बता करके लेते तो बात अलग है, लेकिन नीट से जोड़ करके किसी ने ज़्यादा फीस लिया है तो स्टूडेंट के साथ में बहुत बड़े लेवल पर फ्रॉड हुआ है। ठीक है भी, तो कोचिंग प्लस स्टडी मटेरियल। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर एक लाइव क्लास चल रही है। वो लाइव क्लास जो है उसमें आपको मिलता है फिजिक्स की 2 क्लासेस, आपको डेली फिजिक्स की 2 क्लासेस डेली मिल रही है लाइव क्लास, याद रखिए। साथ में आपको फिजिकल केमिस्ट्री की भी एक लाइव क्लास मिल रही है, मतलब फिजिक्स की भी क्लास मिल रही है, दो डबल क्लास मिल रही है फिजिक्स की, और साथ में मिल रही फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास, और इसके अलावा पीएनएसटी के 5 सब्जेक्ट के टेस्ट भी मिलेंगे। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको 399 रुपीज़ में, केवल वन टाइम चार्ज 399 रुपये में आपको फिजिक्स कंप्लीट लाइव क्लास के साथ में, फिजिकल केमिस्ट्री, और जबकि फिजिक्स की आपको डबल क्लास मिल रही है और फिजिकल केमिस्ट्री की भी आपको एक क्लास मिल रही है। और जब एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए सारे सब्जेक्ट के सारे के सारे जो सिलेबस है, सारे के सारे सिलेबस का एक तरह से आपको मिलेगा टेस्ट, वो भी टारगेटेड टेस्ट। ठीक है, ये 399 का पैकेज है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी जो अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट ये लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं करना चाहते और 5 सब्जेक्ट के टेस्ट लगा करके अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहते हैं, तो एक 299 रुपीज़ का भी जो हमारे पास में 5 सब्जेक्ट का जो है टारगेटेड टेस्ट वो भी अवेलेबल रहेगा। उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके कुछ बेसिक कोड वगैरह है, कुछ लिंक वगैरह आपको मिल जाएंगी, इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बता दे रहा हूँ टेस्ट, तो मैंने आपको बता ही दिया, जब तक आप टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअली टॉपिक का स्टडी करते हुए टेस्ट लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसमें स्टूडेंट्स कितने बैठते हैं। तो पिछले बार अप्रॉक्सीमेट 40,000 स्टूडेंट्स इसमें अपीयर किए थे। मेरा ऐसा अनुमान है कि इस बार आपको पास लगभग 50,000, आपके साथ में 50,000 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, 50,000 स्टूडेंट। ठीक है भी, लगभग 50,000 स्टूडेंट इसमें बैठने के चांसेस है। 40,000 से ये संख्या 50,000 शिफ्ट होने के चांसेस है। कट ऑफ के बारे में मैंने जानकारी दे दी। इसके बाद क्वेश्चन होता है कि सर ओल्ड ईयर पेपर अगर हम मिल जाते, तो मैं आपको बता दूं मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने बता दिया वो है, वहाँ पर आपको सारे ईयर के पुराने सभी के सभी साल के पेपर्स सॉल्यूशंस के साथ में, वो किसी भी पब्लिकेशन के हो सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन के पुराने साल के पूरे सॉल्यूशन सहित आपको पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। इसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भी, ओल्ड ईयर पेपर। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट का कहना है कि एनसीईआरटी की बुक कंपलसरी है, तो अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी
कि बहुत सारे जो मतलब पूरा का पूरा एनसीईआरटी का जो कंटेंट है हमारे 11th-12th की बुक में अब ऐड हो चुका है। तो अगर आपके पास में एमपी बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का अगर 11th-12th का बुक है तो आपको एनसीईआरटी नहीं भी है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, किसी भी हवाबाजी में रहने की ज़रूरत नहीं है और डर करके स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात आती है एबीसी मॉडल क्या है। तो एबीसी मॉडल और एग्जामिनेशन की प्लानिंग, अगर आप बोलेंगे कि एबीसी मॉडल, हालांकि एबीसी मॉडल पर एक वीडियो मैंने बना दिया है कि आपको सेलेक्टेड टॉपिक काटना है 5 सब्जेक्ट में, यही होता है एबीसी मॉडल। और प्लानिंग कि कैसे करनी है प्रिपरेशन, उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग अगर आप बोलेंगे तो इसके ऊपर एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाई जा सकती है, स्पेशली पीएनएसटी की प्लानिंग कैसे करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। पीएनएसटी को लेकर के किसी भी प्रकार की आपको प्लानिंग को लेकर के कोई भी अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको मिल जाए, मैंने तो आपको बता दी कि हमारे तरफ से ये कुछ बेसिक कम से कम प्राइजेस में स्टूडेंट को मिल रही है। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर इनसे नहीं जुड़ना चाहता है तो नो इश्यूज़, लेकिन अगर एक प्लानिंग चाहिए यूट्यूब के माध्यम से तो इस यूट्यूब चैनल पर आपके कमेंट के बेसिस पर मैं पीएनएसटी को लेकर के एक प्लानिंग वीडियो दे दूंगा। प्लानिंग वीडियो में बहुत शानदार चीज़ें आपको दे दी जाएंगी और उसको देखने के बाद आप एक राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने कोचिंग नहीं भी करी है, नहीं भी कर रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, अगर आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं और नहीं भी किए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक कंसेप्ट के आधार पर अगर आप चलते हैं, 5 सब्जेक्ट में कुछ बेसिक प्लानिंग को लेकर के अगर आप चलते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप कोचिंग करने वालों से भी ज़्यादा स्कोर निकाल सकते हैं। लेकिन वो प्लानिंग बहुत बेहतरीन होनी चाहिए जिसको लेकर के आप अगर कमेंट करते हैं तो उसके ऊपर एक शानदार वीडियो बनाई जा सकती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन का सिनारियो जो कि अक्टूबर 2021 में होने के लिए पीईबी पर शेड्यूल्ड है, उसके कैलेंडर में रखा हुआ है। तो आप लोगों को लगभग 70 डेज़ या 60 डेज़ की प्लानिंग बना करके प्रिपरेशन लगातार करनी है। लेकिन कैसी प्लानिंग करनी है, आप जितने जल्दी आप बोलेंगे उसके ऊपर एक शानदार वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज़न में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्टडी को प्रॉपर एक फोकस अप्रोच से करिए, आपको इस स्टडी का फ़ायदा मिलेगा। और कैसे मिलेगा मैं आपको आने वाली वीडियो से मैं बताऊंगा। और इस यूट्यूब चैनल पर पीएनएसटी को लेकर के एक बहुत ही शानदार सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, सिलेबस का एनालिसिस और शॉर्ट वीडियोस फिजिक्स की। अगर कोशिश करेंगे तो टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर देंगे 5 सब्जेक्ट की, लेकिन आपके कमेंट के बेसिस पर होगा ये सारा का सारा चीज़ें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।